वंदितु सौसिद्धि धूमचलमणोवं गदिं पत्ते भोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुदके विलिं भड़दम। नमः समय साराय स्वान्भूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रज्ञात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तितात्पर्यसंज्ञकाम् नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी जी की, परम पूज्य आचार्य श्री अमृतचंद स्वामी जी की, परम पूज्य आचार्य श्री जयसेन स्वामी जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, वो चेतन आत्माओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने समय सार जी की व्याख्या की और समय सार जी की व्याख्या में गाथा नंबर 19 में बताया, क्योंकि जैसा प्रकरण होता है वैसा ही विषय चलना चाहिए। तो वहाँ बताया कि जब तक आत्मा द्रव्य कर्म और नो कर्म भाव आदि भाव कर्म और शरीर आदि में मैं हूँ ऐसे क्या है आत्मबुद्धि करता है तो वो अप्रतिबुद्ध कहलाता है, क्योंकि ये दशा समय सार में पहुँचने की दशा को पहुँचा रही है, बता रही है। जो जो उस शुद्ध समय सार भूत में पहुँचना चाहता है ऐसा योगी, स्पष्ट है, ऐसा माने अभेद रत्नात्रय में पहुंचने वाला योगी भेद रत्नात्रय में चिंतन करता है कि मैं कर्म नो कर्म नहीं हूं। तभी तो इतने बड़े बड़े उपसर्ग सहन हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि कैसे संसार छूट जाता है, कैसे बड़े बड़े योगियों ने उपसर्ग सहन कर लिए और उन्होंने कुछ भी उनको वेदन नहीं हुआ, यानी उनने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की, क्रोध आदि नहीं किए। समझना ये क्यों? क्योंकि वो समझ चुके थे ये सब पौद्गलिक है। उपसर्ग आदि भी, कर्म आदि भी, शरीर आदि भी, ये सब कैसे हैं? ये आत्मा नहीं है। क्या हो गया? उन्होंने इस आत्मा से, ज्ञानी आत्मा से ये माने प्रतिबुद्ध दशा प्राप्त कर ली। जो अप्रतिबुद्ध होते हैं वे धन को, पैसे को, मकान को, दुकान को, है ना, सारी चीज़ों को क्या है अपना मानते। जबकि यहाँ कह रहे हैं कर्म और नो कर्म भी, यानी शरीर और कर्म भी, नो कर्म यानी शरीर और कर्म यानी ज्ञानावर्णी कर्म भी मेरे नहीं है। सुन लो अब बात को। और वे अज्ञानी हैं, अब आएगा आनंद, वे अज्ञानी हैं जो ऊपर से कहते हैं ये सब क्या है, पुद्गल है, पुद्गल है, पुद्गल है, और छूटता है नहीं है। भेद विज्ञान कर रहे और छोड़ नहीं रहे। क्या कर रहे? ऐसा कैसा भेद विज्ञान कि भेद विज्ञान भी हो रहा है और छूट भी नहीं रहा है। भेद विज्ञान है तो ममत्व नहीं है,
ममत्व है तो भेद विज्ञान नहीं। प्रतिबुद्ध दशा किसको कहोगे कि बहिरंग से कहते रहो, ऐसा तो माइक भी बोल रहा है आपसे। ये ज्ञानी हो गया, प्रतिबुद्ध हो गया? नहीं हुआ। जब तक वस्तु के प्रति मूर्छा भाव, यहां तक कह दिया मूर्छा भाव, राग भाव नष्ट नहीं हो रहा, तब तक क्या है, ये शाब्दिक है मात्र। ठीक है, जैसे अपन शब्द से लिख दें, शब्द से ही लिख दें फूल, तो क्या वो फूल बन गया? शब्द से लिख दें भोजन, तो क्या वो भोजन बन गया? शब्द भोजन है क्या? वो तो शब्द जो है ना, भोजन का एक निर्देश है, फूल का एक निर्देश है। ऐसे ही ग्रंथों में भी भेद विज्ञान जो लिखा हुआ है वो तो मात्र एक निर्देश है, उसका आचरण तो निज आत्मा में करना ही पड़ेगा, अनुभूति तभी होगी। तो इसीलिए जब तक राग नहीं हट रहा है, ठीक है, बोले राग क्यों नहीं हट रहा है? अरे राग बुद्धि, मूर्छा बुद्धि, मोह सब तो लगा हुआ है। जब तक मूर्छा नहीं हटेगी तो आप प्रतिबुद्ध कैसे कहलाओगे? जान जान के वस्तुओं को क्यों अपना रहे हो? समझना आप बात को। जान जान के वस्तुओं को क्यों बढ़ाते जा रहे हो, क्यों रख रहे हो? इधर आनंद ले रहे हो कि परिग्रह बढ़ रहा है, अरे ये सोचना चाहिए मोक्ष मार्गी प्रतिबुद्ध ज्ञानी है, देह तो अपनी है नहीं है, क्या 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 इकट्ठा कर रहे हो? देह तक अपनी नहीं है। जब उसको समझ में आता है, और यहां तक कि चाहे अन्यत भावना में चले जाओ, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, अब संबंध बढ़ाते चल रहे हो, सब चीजें बढ़ाते चल रहे हो, यहाँ तो एकत्व पहुंचना, कोई कुछ नहीं करने वाला है और कोई कुछ है भी नहीं। ऐसी भावना जब होती है तब जीव को समझ में आती है कि वास्तविकता में ये प्रतिबुद्ध दशा है। ठीक, वहां तो मात्र जानता है, श्रद्धान करता है, माने चौथे से लेके छठवें तक जानता है और श्रद्धान करता है, और जैसे ही वो छठवें से ऊपर आता है, माने पांचवें से ऊपर आता है ये कहें, तब उसको लगता है कि छूट गया है, तो इन्हें यथार्थ में माना है कि ये मेरा नहीं है। और नहीं तो क्या है, मात्र शब्दों का विद्वेष फैला दिया, शब्दों का माया जाल फैला दिया कि हम तो प्रतिबुद्ध हो गए। कैसे प्रतिबुद्ध हो गए? संस्थाओं में लिप्त हो, क्या है, संबंधों में लिप्त हो, पूरे व्यापार चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, जब तक बाहर के व्यापार बंद नहीं होंगे तब तक निज में व्यापार होगा कैसे? जब तक जगत दिखता रहेगा तब तक आत्मा दिखने वाली नहीं है। क्या है? बोले केवली को तो होता है, केवली की बात अलग है, केवली की ज्ञान की निर्मलता अलग है। तुम्हारे ज्ञान में वो निर्मलता, केवल ज्ञानता नहीं आई कि उनको वे सर्वज्ञ भी हैं और आत्मज्ञ भी हैं। ठीक है ना? अभी उसी दशा को तो प्राप्त करने के लिए ये चीजें अध्ययन की जाती हैं, समझ रहे ना? तो इसीलिए अब तुम भी अनुभव की सुनो, सोचोगे कि महाराज जी आप भी तो ऐसा करते हो तो हम भी ऐसा करें। ज्ञानी तुम ऐसा करोगे, तुम्हारी वो भाव दशा नहीं है जो भाव दशा हमारी स्थिर हो चुकी है। और अनुभूत बात बताएं, हम लोग बहुत कुछ बोलते हुए भी बोलते नहीं है। अब समझ में आने लगा ये गाथा जो स्टोप देश में थी ना, ब्रुवन्न पीना ब्रुवते गच्छन्न पीना गच्छते स्त्रीकता तत्तु पश्यन्न पीना पश्यते। जो आत्मस्थ हो जाते हैं वो उपचार से संगपति भी रहे, माने संग संचालक, यानी इनको कह दें आचार्य परमेष्ठी भी रहे, ये निर्गंथ योगी भी हैं। लोग कहते हैं ऐसा करते हुए कैसे होते हैं, समझना क्या है? इन चीजों को फिर क्या रहेगा कि वो भाव दशा जो ऐसी बनती है वो प्रारंभिक दशा में नहीं बनती। जैसे आप आज ही बोल रहे थे महाराज जी ये कार्य कैसे अच्छा होने लगा, यानी अभ्यास करोगे तो तुम्हारा भी अच्छा होने लगेगा। अभ्यास में समय लगता है, एक दिन में कोई चींटी भी पहाड़ नहीं चढ़ जाती, वो धीरे 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 रात दिन। चींटियों को तो देखना भी दिन में सोती ही नहीं, मतलब रात में सोती नहीं, उधर बीच में चलती दिखेंगी।
सोती होंगी, अपन को नहीं मालूम, पर अपन देखेंगे कि रात में भी उनकी लाइन चलती मिलती है। जो चलता रहता है वो एक दिन उसका उस स्थान तक पहुंच जाता है। जैसे छोटे में कहानी खरगोश और कछुए की सुनी थी ना, वो इसीलिए था कि पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, धीरे 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 उस जगह तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। तो इन चीजों का, हाँ, कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी, वो इसीलिए थी। आप पूछो कि महाराज जी कैसे बनते हैं, तो ऐसे ही बनते हैं, धीरे धीरे भाव करते रहोगे, ठीक है, धीरे धीरे नवदा भक्ति करते रहोगे, साधु माने श्रावक के कर्तव्य करते रहोगे, उस दशा को धीरे धीरे से प्राप्त हो जाएगी। पहले श्रावक तो बन जाओ, फिर तो साधु बनोगे। जो कभी श्रावक ही नहीं बने हैं वे सीधे साधु कैसे बन जाएंगे? ठीक है ना। और श्रावक अकेले मात्र नाम के नहीं, सट आवश्यक करने वाले के श्रावक बनते। फिर वो जिन्होंने अच्छी भक्ति की है उनको ही आगे चल के जो है ना रत्नत्रय प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, रत्नत्रय के प्रति रुचि तो लाओ। कैसे अज्ञानी अप्रतिबुद्ध हैं, ठीक है, कि वो मुनि से ही द्वेष कर बैठे, मुनि का ग्रंथ पढ़ के मुनि से ही द्वेष कर बैठे, या निर्ग्रंथों के ग्रंथ पढ़ के निर्ग्रंथों से ही द्वेष कर बैठे। देखना, इसको बोलते स्ववचन बाधित। क्या बोलते हैं भजन में? निर्ग्रंथों का मार्ग मुझको, वो भले निर्ग्रंथ सामने निकल जाएं, कोई प्राण से प्यार है ही नहीं है। इसको बोलते स्ववचन बाधित। प्यारा होता तो सामने दिखता। क्या है ये प्रतिबुद्ध दशा? अब बता रहे हैं, निर्ग्रंथ योगियों की बताई जा रही है। किसकी? जो शरीर को, ज्ञानावरण आदि कर्म को, यानी कर्म और नौ कर्म को, या द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म को जो आत्मा से भिन्न देख रहे हैं वे प्रतिबुद्ध, और जो नहीं देख रहे हैं उनको ये मेरा है, ये क्या है, शरीर आदि, यह क्या है, यह मैं हूं, ऐसी जो प्रतीति कर रहे हैं, ऐसे जिनके ज्ञान में आ रहा है, ऐसा जिनका राग भाव है, वे सब अप्रतिबुद्ध है। समझ रहे ना। देखो आपको बताएं, समाधि करना हो तो तैयारी पहले से करना पड़ती है। हम लोग भी समाधि करेंगे ना, साधु की तो समाधि होती, लिखा ही है कि साधु की क्या हुई। कोई नहीं कहता साधु का मरण हो गया, क्या बोलते? साधु की समाधि हो गई। साधु इतने दिनों से इसी की साधना कर रहा था, समाधि की ही तो साधना कर रहा था, और समाधि की साधना यानी ग्रंथों का अध्ययन भी कर रहा था, अप्रतिबुद्ध दशा का भी समझ रहा था। और धीरे धीरे जब तक ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर आदि मैं नहीं हूँ, जब तक ऐसी भाव अंदर में भाषित नहीं होंगे, ये ज्ञान निज ज्ञान में नहीं उतरेगा, तब तक समाधि भी नहीं होगी। इसीलिए तो बड़े बड़े उपसर्ग योगी सहन कर लेते थे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। यहां तो थोड़ा सा पानी ना मिले तो आकुल व्याकुल हो जाती है आत्मा, यहां लाइट चली जाए तो आकुल व्याकुल हो जाती है आत्मा। समझ रहे ना। तो ये सब क्या है? अप्रतिबुद्ध दशा है। और चीजों में भी लगाना, धीरे 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 धीरे। देखो अभी मात्र बहिरंग से हटना, फिर अंतरंगों से भी हटना। साधु छठवें गुण स्थान वर्ती साधु, ठीक है, ठीक है, मान गए कि ये द्रव्यलिंगी हैं, पहले द्रव्यलिंगी तो बन जाओ, फिर भावलिंगी बनना। बिना द्रव्यलिंगी बने भावलिंगी कोई नहीं बन पाता। और जो जो भावलिंगी होगा वो द्रव्यलिंगी तो होगा ही होगा। बताओ है कि नहीं? भावलिंगी साधु में द्रव्यलिंग साधु नहीं दिखता। भावलिंगी साधु ये तो उपयोग की दशा है। भावलिंग किसकी है? उपयोग की दशा है। और योग की दशा क्या रहेगी? ग्रस्त। बताओ योग की दशा क्या रहेगी? ग्रस्त। अरे कि भावलिंगी साधु कहा है तो बहिरंग में क्या है?
द्रव्यलिंग भी दिखेगा। ठीक है ना। तो एक बार और आचार्य जी बोला करते थे कि भैया दुकान खुली रहेगी तो इनकम होती है, जब दुकान ही बंद कर दोगे तो फिर काय की इनकम होगी। समझ रहे ना। यानी जब तक रत्नात्रय की दुकान खुली है तब तक क्या है, भावलिंग आएगा, और जब रत्नात्रय की दुकान ही नहीं है तो कहां से भावलिंग आएगा। समझ रहे ना। तो ये चीजें हैं। माने ये जरूर है कि अपन सबको क्या करना चाहिए कि उस रत्नात्रय की भावना करना चाहिए। प्रतिक्रमण में है, जब प्रतिक्रमण पढ़ते हैं ना तो निर्गंथ की भावना दी है उसमें। इममणि गत्थम अणुत्तरम केवलियम पपुर्णी गयम समायम सलगतरम सलगतरम, ये यहाँ से शुरू होता है। ये हम लोग के में भी और आपका भी है। निर्गंथ की भावना बनाते बातें नहीं, हम लोग भाव भाते हैं, आप लोग भावना करते हो। क्या अंतर है। हाँ, जब तक वस्तु प्राप्त नहीं हुई है भावना, और जब प्राप्त हो जाती है उसमें अनुभूति होती है, लीनता होती है, वो है भाव। ठीक है ना। तो इसी प्रकार प्रतिबुद्ध अप्रतिबुद्ध का कथन यहां पर है कि वो प्रतिबुद्ध होता है, वो ये बोलता है मैं यह नहीं हूं। इसी के बल पे होती है साधना, समाधि, भेद विज्ञान। ठीक है। और जिसको ये शरीर की चमक, जगत की चमक में फंसा है, सुनना, नहीं तो अपन आते हैं हाँ मंदिर बहुत साफ सूफ है, देखना, अरे तुम भगवान देखने आए थे कि ये सफाई देखने आए थे। क्या दिखता है। आजकल यही होता है, बहिरंग की दीवारें दिखती हैं, बहुत चीजें दिखती हैं, वे जिनदेव छूट जाते जिनके दर्शन को आए थे। ठीक है ना। तो ऐसे ही अंतरंग को देखने के लिए ये सब चीजों को गौण करना पड़ता है। समझना। कभी जाओ खजुराहो की मंदिर, ठीक, जब बाहर से देखोगे बड़ा सुंदर दिखता है, अंदर जाओगे कुछ नहीं है, अंदर मात्र एक प्रतिमा जी है बस। आपको लगेगा कि नहीं इतने ऐसा सुंदर मंदिर होगा। बाहर है जो सुंदरता बाहर थी, बनाने वाले ने कोई ज्ञान से बनाया होगा। क्या नहीं बना सकता था अंदर? अंदर क्या नक्काशी नहीं करवा सकता था? करवा सकता था, पर उसने कहा नहीं, बाहर जिनको देखना है सो बाहर ऐसी ऐसी चीजें दिखा दी जो जगत देखना चाहता है। ठीक है। अंदर कुछ नहीं, मात्र भगवान की प्रतिमा। समझ रहे ना आप बात को। तो इसीलिए ऐसी अंतरंग में जब वो साधु उतरता है तब उसको समझ में आता है कि मैं कर्म नहीं हूं। सुनो, इसी के बल पे बहुत साधनाएं हो जाती, इसी के बल पे बहुत सा त्याग हो जाता, नीरस भी, कोई कष्टदायक आहार नहीं लगता, साधना भी। सुन लो, एक समय ना मिले, थोड़ा सा पानी कम मिले, एक आध चीज कम मिले, फिर देखो पूरे भोजन में अपनी मन की चीज ना मिले, फिर देखो अरे तुम तो आत्मा हो, कहां तुम भोजन के उस विकल्पों में पड़ गए। ठीक है ना। इन चीजों को समझना चाहिए। समय हो रहा है, अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो आचार्य महाराज, नहीं जा सकते हो, जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं, ये अनुभूति बता रहे आपको। ठीक है ना। ये अनुभूति बता रहे कि ऐसी ऐसी अनुभूतियां क्या है, अपन तो मात्र शाब्दिक रूप में कह लेते हैं, पर ये अनुभूतियां लेने वाला जीव जो होता है सही समय सार में प्रवेश करने वाला होता है। तो कलश था, अपन उस कलश को आज पढ़ते हैं। कलश नंबर 21। हाँ, पेज नंबर आपका 48। ठीक है। कथमपि ही लभते, हाँ लभन्ते पढ़ना, कथमपि ही लभन्ते
भेद विज्ञान मूला मचलति मनुभूतिम ये स्वतो वान्यतो वा प्रतिफलन निगमना नंत भाव स्वभावैर मुकुरवद विकाराः संततम स्यूतस्य एव। पढ़िए एव एव पढ़िए कथमपि लभते लभन्ते बस आज इतना ही पढ़ते अपन, थोड़ा सा अर्थ करके समाप्त करते। ये जो पुरुष हैं अपने ही अथवा पर के उपदेश से ही किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान जिसका मूल यानी उत्पत्ति कारण है, ऐसे अपनी आत्मा की अविचल अनुभूति को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। वे ही पुरुष दर्पण की भांति, मुकुरवत यानी दर्पण की भांति, प्रतिफलन निगमन अनंत भव स्वभावई, अपने प्रतिबिंबित हुए अनंत भवों के स्वभाव से निरंतर अविकारा विकार रहित स्यु माने होते हैं। क्या है माने ज्ञान में जो ज्ञेय के आकार प्रतिभासित होते हैं उनसे राग आदि विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। क्या बोल रहे, समझ रहे ना। जो ज्ञान में जो ज्ञेय बनते हैं विकार होते हैं उनसे वो राग आदि भाव नहीं लाते, इसीलिए उनको क्या है ब्रह्मचर्य की साधना होती है और ब्रह्म स्वरूप में प्रवेश होता है। क्या लिखा, एक बार और इसका अर्थ पढ़ देते हैं। भाव काव्यार्थ दिया है, जो महामुनि जिस किसी भी तरह स्वतः या अन्य के निमित्त से भेद विज्ञान मूलक निश्चल अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं, जिनकी क्या होती है निश्चल अनुभूति होती है, वे ही महासाधु दर्पण के सदृश अपने में प्रतिबिंबित होते हुए अनंत भवों या अनंत पदार्थों के स्वभाव से निरंतर विकार रहित हो जाते हैं। अर्थात वे साधु अपने ज्ञान में ज्ञेय के आकार के झलकने पर भी राग आदि भाव प्राप्त नहीं होते हैं, मात्र ज्ञाता दृष्टा बने रहते हैं। क्या बात कही। अच्छा ये बताओ क्या है, समय तो हो रहा है कि सुनो कि अगर आपने मुंह बनाया तो क्या दर्पण जो है ना वो टेढ़ा हो जाता है? जैसा है सो आप ही का मुंह उसमें टेढ़ा दिखता है, वो तो झलक रहा है। तुम्हारे मुंह बनाने से सुनो, कई लोग क्या है बोले टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। नहीं, ये भाव यहां पे नहीं आते। तुम्हारे में विकार आ रहा है तो तुम्हारे विकार को मैं विकार रूप ग्रहण क्यों करूं? विकार तुम्हारे अंदर आया है, मैं अविकारी रहूं, ये साधना यहां बताई जा रही है। जैसे दर्पण होता ना, दर्पण में चाहे काला चेहरा आ जाए, गोरा चेहरा आ जाए, कोई भी वस्तु आ जाए जो जैसी वो वैसी दिखती है, उससे दर्पण काला गोरा नहीं होता, वो तो मात्र झलकाता है। तो बोले वो तो पुद्गल की वस्तु है तो निज में क्यों से लग रही है? ऐसे ही ज्ञान जो है ना, ज्ञान दर्पणवत होता है, ज्ञान में ज्ञेय आते हैं, पर उन ज्ञेयों के कारण ज्ञानी को विकार में नहीं होना चाहिए। यह है साधना की बहुत उत्कृष्ट दशा, और साधना का प्रारंभ काल भी यहीं से शुरू। क्या है? विकार
वस्तु में है, वस्तु विकार ज्ञान में क्यों प्रवेश कर गया। अब ये कहा जाता है कि दूसरे को देखकर जो कसाय उत्पन्न हो जाती है, ये अभी साधना की अवस्था है कि इसको भी विकार में मत देखो। रहने दो, वस्तु में विकार है सो विकार रहने दो, अपने में विकार नहीं आना चाहिए। सामने क्रोध है तो अपन क्रोधी थोड़ी बन जाए। अगर उस प्रतिबुद्धता को प्राप्त होना है तो ये दशा है, नहीं तो किसी ने कुछ कह दिया मुंह बना के बैठे, क्यों मैं तो ऐसा क्या किया। हे ज्ञानी, तुम तो ज्ञानी हो, सुना ये है समय सार, तुम तो ज्ञानी हो, तुमने क्यों उसको धारण कर लिया। द्वेष राग आदि राग के ही संतान हैं, या मोह की संतान है राग और द्वेष। ये तो अभी कहा था कि कर्म नो कर्म में नहीं हूं, तो उनको ग्रहण क्यों किया, विकार क्यों किए। ये दशा प्रतिबुद्ध की ओर ले जाती है। ये है समय सार। क्या है? ये है समय सार। जैसे दर्पण में कोई विकार नहीं आता, ऐसी वो ज्ञानी बनता है, उसमें धीरे धीरे वो साधना बढ़ाता हुआ। ये है समय सार सुनने का फल, बड़ा आनंद आ रहा है, ठीक है ना। तो वो विकार में नहीं जाता। क्या करता है? ज्ञाता दृष्टा रहता है। आ रहा है तो आने दो। गी में है, गी का काम जानना है, ठीक है। ज्ञान में जनता है तो जनता है, पर निज में वो ज्ञ और ज्ञान क्यों परिणमन कराए। यानी परिणामी होके भी अपरिणामी रहे। क्या है? सामने वाला कितने क्रोध करता रहे, कर लेने तो। जैसे कमठ ने खूब क्रोध किया, पार्श्वनाथ भगवान ने तो ठीक कहाँ किया। बोले ऐसी कैसे होगी साधना, ये हो गई। वो प्रतिबुद्ध थी, वो अप्रतिबुद्ध था। वो कसाय छोड़ नहीं रहा था, ये कसाय छोड़े बैठे थे, इनको लेनी नहीं थी कसाय। क्या है? ये सब चीजें आ जाती हैं, तब होती है वास्तविकता में अंतरंग की साधना। यानी ज्ञान में जो ज्ञेय के आकार प्रतिभाषित होते हैं, उनसे रागादि विकार को प्राप्त नहीं होते। आज इतनी समझना, कल अपन इसको और समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।